हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, जबकि इनकी सभी फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ आपको होता हुआ नज़र आएगा। कुछ इस तरह का झुकाव अंदर की तरफ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी थिक है और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बहुत ही अच्छी लंबाई में शनि फिंगर को आप देख पाएंगे। यह फिंगर अगर किसी व्यक्ति की बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो और थिक हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, एक डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं, इनमें भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का भी बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। मर्करी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी लो सेट। अगर इनकी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आप बनती हुई पाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु तीनों ही हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर को इंडिकेट करता है, लेकिन आप देखेंगे लेंथ में यह फिंगर बिल्कुल भी कम नहीं है। इस फिंगर की लंबाई काफ़ी है, भले ही थोड़ा सा अंदर की तरफ यह फिंगर झुक रही है, लेकिन अच्छी लेंथ होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा। फिंगर्स के बीच में गैप्स नज़र आएंगे, इन एरियाज में आप देख सकते हैं इनके गैप्स बनते हुए, जिसकी वजह से खर्चीला स्वभाव रहेगा। ऐसे व्यक्ति धन को ज़्यादा समय तक अपने पास रोक कर नहीं रख पाते, थोड़ा खर्चीली टाइप का नेचर इनका देखा जा सकता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया आप देखेंगे इनके हाथ में काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। खासतौर पर यहाँ पर एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी जो पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन कहलाती है। अगर यह कंप्लीट एक ऐसी रेखा हो यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो यह एक कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन कहलाएगा। जिनके हाथ में ऐसा कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन बनता है यानी गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, धर्म कर्म के कामों की तरफ इनकी रुचि बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे यह एक अधूरा
गुरु वलय बनता हुआ, जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव रहेगा, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने लगते हैं और काफी अच्छी पर्सनैलिटी इनकी डेवलप होती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। लंबी शनि रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा किस रेखा को हम शनि रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हथेली के इस एरिया से कोई रेखा शुरू हो और यह चलते हुए यहाँ तक पहुंच जाए, यानी यह जो शनि का एरिया रहता है यहाँ तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि हाथ में यह रेखा चल तो रही है लेकिन बहुत ही लाइट है। यहाँ पर आकर बीच में कुछ रेखा इसको डिस्टर्ब करती है, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। उसके बाद थोड़ी ब्रेक के बाद यह रेखा दोबारा से शुरू होकर यहाँ तक बहुत लंबी रेखा के रूप में यहाँ पर भाग्य रेखा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जीवन में काफी उतार चढ़ाव इनके रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको अपने जीवन में काफी करना पड़ेगा और खास तौर पर आप देखेंगे मिडिल एज के आसपास चलकर जीवन में अप्स एंड डाउन्स काफी अधिक होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो यह एरिया आप देखेंगे शनि माउंट की भांति थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है लेकिन यह रेखा भी एक दूसरी रेखा से कटती हुई, जिस वजह से बहुत ज्यादा यश नेटिव को नहीं मिल पाता। सूर्य माउंट का दबना और सूर्य रेखा का कटना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफी क्रिएटिव नेचर का जरूर बनाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हम इनकी सबसे छोटी फिंगर के नीचे का एरिया अगर देखते हैं, इसे हम मरकरी यानी बुध पर्वत कहते हैं। यह माउंट आपको अच्छा नजर आएगा और इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा रहता है। इवन मरकरी लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी। बहुत लंबी मरकरी लाइन तो नहीं है, लेकिन इस तरह की रेखा भी अगर हाथ में हो तो नेटिव अपना खुद का कोई ना कोई काम कर कर, फ्रीलांसिंग काम या कोई बिजनेस कर कर भी अच्छा धन कमा पाने में जीवन में कामयाब रहता है। अगर इनकी मेजर लाइंस की बात की जाए तो आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर आकर आपको थोड़ी ओवरलैपिंग दर्शाएगी और एक ब्रेक दर्शाएगी और कुछ इस तरह से यह हार्ट लाइन आगे बढ़ रही है और इसमें से एक ब्रांच निकलकर एक कंप्लीट वी सिंबल, जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं, बनाती हुई आपको नजर आएगी। ऐसा विष्णु चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यह चिन्ह होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़े, बेईमानी से गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलें, तभी आपको अपने जीवन में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पर एक ओवरलैपिंग नजर आ रही है, लगभग 55 के आसपास की एज में यह ओवरलैपिंग इनकी हार्ट लाइन पर तो दर्शाती है कि 55 के अराउंड एज के आसपास चलकर इनको ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कत आने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके लिए इन्हें पहले से ही थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत नजर आ रही है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप यहाँ पर देखेंगे एक वेवी माइंड लाइन है, कुछ इस तरह से एक वेव की तरफ नीचे चलती हुई और यह रेखा झुकती हुई नीचे जा रही है और एक ब्रांच निकलकर एक फोर्क बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। जिनके हाथ में ऐसा राइटर्स फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करने लगें, तो यही फोर्क इन्हें बहुत तरक्की दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट या अच्छा राइटर बन सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम जीवन में नहीं करता, तो यही झुकी हुई मस्तिष्क रेखा नेटिव को तनाव देने का काम करती है। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस या एंग्जाइटी का सामना अपने जीवन में काफी अधिक करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, आप देखेंगे अच्छी लेंथ में लाइफ लाइन बाहर की तरफ एक ब्रांच लाइफ लाइन से निकलती हुई आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। यह रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, कुछ इस तरह से यह रेखा यहाँ से कुछ आगे बढ़ती हुई और यहाँ से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर और लास्ट में इस एरिया में आपको एक फिश की आकृति बनती हुई भी नजर आएगी।
इस तरह का चिन्ह जो केतु माउंट के ऊपर बनता है, इसे केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाते हैं। इनहेरिटेंस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों के जरिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। और यह जो एक बाहर की तरफ ब्रांच निकल रही है नेटिव के जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है। ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर रह सकता है, वहां जाकर परमानेंट बसने की संभावनाएं भी इस तरह की जीवन रेखा दर्शाती है। जीवन रेखा की लेंथ की अगर हम बात करें तो लगभग 70 से लेकर 75 के अराउंड एज नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आकर यह रेखा थोड़ी वीक होती हुई लगभग 55 के अराउंड एज के बाद थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा के साथ साथ यह जो है जीवन रेखा है, इसके साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसी मंगल रेखा बनती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। ऐसी मंगल रेखा का यहाँ पर होना नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को, यह एरिया काफ़ी उठा हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह का वीनस माउंट जिन लोगों की हथेली पर रहता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो आपस में कटकर एक मैश जैसा चिन्ह बना रही हैं। ऐसी रेखाएं जो कट भी रही हैं, इनकी वजह से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में और फैमिली लाइफ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहने की संभावनाएं इस तरह की मैश चिन्ह की वजह से रहती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, आप यहाँ पर देखेंगे इनका चंद्र का एरिया थोड़ा अफ्लिक्टेड नजर आ रहा है। काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं आपको एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का इस एरिया पे होना नेटिव की एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। और ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई या लाइफ लाइन से निकलती हुई आपको नजर आए, जो आपको इस एरिया में नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं होने से काफ़ी लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में रहती हैं। लेकिन काफ़ी अधिक रेखाएं मून माउंट के ऊपर होना दर्शाता है कि नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना जीवन में काफ़ी अधिक करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।